गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 31 जुलाई 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है करंट अफेयर के लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये गारंटी है। और चलिए स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। हर दिन एक नया मौका है खुद को पहले से बेहतर बनाने का। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, जैसे मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा, बस यकीन रखो, चलते रहो, मंजिल दूर नहीं है, ऐसा सोच के हमें चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 जुलाई 1940 को लंदन में किस भारतीय क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? ये फांसी गई थी सरदार उधम सिंह जी को। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था, जिसमें माइकल ओडायर की हत्या की थी। माइकल ओडायर पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 में फांसी दी गई। उनका बलिदान भारत की क्रांतिकारी विरासत का प्रतीक है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 127 वर्ष बाद पवित्र अवशेष वापस लाए गए हैं, वो किन के हैं? वो हैं भगवान बुद्ध के। भगवान बुद्ध के जो पिपरहवा अवशेष हैं, जो 1898 में खोजे गए थे, जो कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश पीरियड में, और वो वहाँ से ले गए थे। वो अंतर्राष्ट्रीय नीलामी से 2025 में ये खरीद ले गए हैं इंडिया द्वारा, और भारत सरकार इन्हें वापस ले आई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि विकास भी विरासत भी इसी भावना से जोड़ा है इसको। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिका उपग्रह मिशन को GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है निसार को लॉन्च किया गया है। निसार एक इसरो नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह L बैंड नासा और S बैंड इसरो रेडार को ही एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने वाला उपग्रह है, और इसे GSLV F-16 द्वारा 747 किलोमीटर की सूर्य समकालीन कक्षा में स्थापित किया गया है। इसका डाटा डिजास्टर मैनेजमेंट, फार्मिंग, एयर ट्रैफिक, टाउन प्लानिंग, इन सब में होगा। और यह ओपन एक्सेस डाटा नीति के तहत वैश्विक वैज्ञानिकों और विकासशील देशों के लिए उपलब्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार द्वारा कोयला खनन प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए प्रयासों से संबंधित है? यह है, खनन परियोजनाएं पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के साथ स्वीकृत होती हैं। मतलब जब भी अप्रूव होती है ये माइनिंग की, तो उसमें पर्यावरण को देखा जाता है। इसमें IMA और EMP के तहत वायु, जल, ध्वनि व जैव विविधता पर जो इफेक्ट पड़ेगा उसका आंकलन होता है। सभी कोयला खनन कार्यों के लिए पर्यावरणीय और भू स्वीकृति आवश्यक है। मतलब इन्वायरमेंट क्लियरेंस और सेंट्रल ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनको परमिशन लेनी पड़ती है। पुनर्स्थापना में भूमि सुधार, परिस्थितिकी पुनर्वास, सामुदायिक भागीदारी शामिल है। गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए 8500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। बंद खदानों को इको पार्क, जलाशय और पर्यटन स्थलों में बदला जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संचार मंत्रालय द्वारा किस योजना के अंतर्गत युवाओं को डिजिटल जागरूकता अभियानों में भाग लेने के लिए नामित किया गया है? यह योजना है संचार मित्र योजना। संचार मित्र योजना में युवाओं को डिजिटल जागरूकता में सहभागी बनाती है। यह योजना टेलीकॉम, धोखाधड़ी, मोबाइल सुरक्षा और जिम्मेदार उपयोग पर केंद्रित है। इसमें केवल वे छात्र भाग ले सकते हैं जो टेक्निकल संस्थानों में टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर सुरक्षा जैसे विषय पढ़ाते हों। संचार मित्रों को साइबर सुरक्षा, नई तकनीक, नीतियाँ आदि पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह योजना भारत को टेलीकॉम अनुसंधान विनिर्माण केंद्र के दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष रूप से महिला सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा संचालित की जा रही है? ये है नंदिनी सहकारी योजना। नंदिनी सहकारी योजना उद्यमिता, योजना निर्माण और वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। और इसमें एक और योजना है अलग से, स्वयं शक्ति सहकारी योजना। ये महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। और 2022 से 2025 के बीच में NCDC ने महिला सहकारी समितियों को 3504.04 करोड़ की सहायता दी है।
आंध्र प्रदेश को सर्वाधिक राशि 3185.24 करोड़ की दी है, 2-4 करोड़ की। और योजनाओं का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों से जुड़ा है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर डिजाइन को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है? यह है डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना। यह योजना का बजट है 1000 करोड़ और इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन के लिए चलाया गया है। इसमें 23 कंपनियां स्टार्टअप को चिप डिजाइन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, स्वीकृत की गई है। 278 एकेडमिक संस्थानों और 72 स्टार्टअप को EDA टूल से सुविधा दी गई है। और SCL मोहाली द्वारा 17 संस्थानों की 20 चिप डिजाइनों का सब निर्माण भी कर लिया गया है। DLI योजना सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम 76,000 करोड़ है, वो उसका हिस्सा है जो भारत को चिप निर्माण हब बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा रामसर COP15 में प्रस्तुत किस प्रस्ताव को अपनाया गया जो जल आधार भूमियों के सतत उपयोग और जीवन शैली पर केंद्रित है? ये है सतत जीवन शैली और विवेकपूर्ण उपयोग प्रस्ताव। इसमें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड, ये इस प्रस्ताव का शीर्षक था। प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड्स। प्रस्ताव को रामसर COP15 जिम्बाब्वे 2025 में भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव मिशन लाइफ और UNEA रिजोल्यूशन 6/8 से प्रेरित है। प्रस्ताव में शिक्षा, जन जागरूकता, सार्वजनिक निजी सहयोग पर जोर दिया गया। मिशन सहभागिता और सेव वेटलैंड कैंपेन के तहत 2 मिलियन लोगों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा हाल ही में किस रेलखंड पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच 4 का रिकॉर्ड समय में कमीशन किया गया? ये है मथुरा कोटा ब्लॉक। इसमें ये कवच क्या है? कवच 4.0 एक स्वदेशी ट्रेन प्रणाली है जिसे सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल SIL 4 पर डिजाइन किया गया है और इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए 2025 मई में मंजूरी मिल गई थी। और मथुरा कोटा स्टेशन इसे रिकॉर्ड समय में इंस्टॉल कर बहुत बड़ी उपलब्धि माना गया है। और RFID टैग, टेलीकॉम टावर, लोको कवच, स्टेशन कवच, ऑप्टिकल फाइबर इसकी प्रमुख टेक्निकल फीचर्स हैं। IRESAT ने 17 AICTE मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ समझौता किया जिसे कवच को BTech पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? यह शुरू किया गया कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। और यह महिलाओं को, वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनको प्लेटफॉर्म देगी। और यह फरवरी से शुरू किया गया था 2025 से। इसका उद्देश्य महिला विद्यार्थियों को उद्यमिता जागरूकता से लेकर व्यावसायिक स्थापना तक प्रशिक्षण करना है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह कार्यक्रम असम, मेघालय, मिजोरम, UP, तेलंगाना की 6 उच्च हाई शिक्षण संस्थानों में शुरू किया गया। इसमें 1200 छात्रों को EAP और फिर उसमें से 600 को EDP और 21 हफ्ता की मेंटरिंग प्रदान की जाती है। कार्यक्रम में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें शिक्षक 5 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर संस्थान में महिलाओं को उद्यमिता सिखा सके। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, सजेशन हो तो कमेंट कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।